मशरक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत रोकना होगी। पाकिस्तान ने दोहा पर इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोहा पर सेहोनी हमले की शदीद मसम्मत। कतरी क़यादत से जारी यकजहती और मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और अवाम को बरातर मुल्क पर सेहोनी हमले पर शदीद तशवीश का इज़हार है। हम मुश्किल वक्त में अमीर कतर, शाही ख़ानदान और कतर के अवाम के साथ हैं। इसराइली इश्तियाल अंकेजियों के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने गज़ा में अमन के लिए कतर की तामीरी सालिसे के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात के आज़म का था। अमीर कतर ने इज़हार यकजहती करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आला सतह का वफ़द भी हमरा था। इसराइली हमला कतर की सलामती के खिलाफ है। इसराइली जारहियत आलमी कवानीन की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब। उनका कहना था, इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। पाकिस्तान कतर के सालिसी किरदार की मुकम्मल हिमायत करता है। कतरी वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, इसराइल खित्ते की सलामती को खतरे में डाल रहा है। आलमी कवानीन के तहत हमले का जवाब देने का इख्तियार रखते हैं। दोहा पर हमला उनकी कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। इसराइल ने इस वक्त हमला किया जब अमरीकी तजावीज़ पर गौर हो रहा था। इसराइली जारहियत नामंसूर। मशरक़ वस्ता हम आवाज़। दोहा में सेहोनी हमले और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर शदीद गम व गुस्से का इज़हार। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का कतर का दौरा। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान भी कतर पहुँच गए। उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला का भी कतर का दौरा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइली जारहियत का मुकाबला करने के लिए इक़दाम करना होंगे। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। बोले, इसराइली हमले ने यरग़मालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी। यरग़मालियों के ख़ानदान हमारी सालिसी पर इन्हसार कर रहे थे। उनके पास अब कोई उम्मीद नहीं। हमारे साथ धोखा किया गया। ये खुली दहशतगर्दी है। नेतन्याहू बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत को मतलूब हैं। अल-कायदा के ताक़ुब से मुआज़ने पर कतरी वज़ीर ख़ारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, सेहोनी वज़ीर आज़म का हमले पर जवाब पेश करना शर्मनाक है। इस सफारती कोशिशों के लिए अमरीका और इसराइल ने खुद दरख्वास्त की थी। कतर पर हमला। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से नाराज़। हमला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें मौका मिला था, कार्रवाई कर डाली। उस पर अमरीकी सदर ने पूछा, फिर क्या हमला कामयाब रहा? अमरीका में तैनात इसराइली सफ़ीर का कहना है, अगर ये हमला नाकाम रहा है तो ये अगली बार कामयाब हो जाएगा। इसराइल ने कतर पर मज़ीद हमले करने की धमकी दे दी। सिहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि कतर ने मुज़ाकरात में हमारा वक्त ज़ाया किया। हमास रहनुमाओं को निकालें या उनसे हम खुद निपटेंगे। दोहा में हमास की आदत पर इसराइली हमले के बाद ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं, उन्हें कतर के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, खित्ते में अमरीका की सबसे बड़ी फौजी बेस कतर में है। हमास की सियासी विंग को अमरीका ही दोहा लेकर आया। कतर में अब ये एहसास है कि मामला फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। आज अमन हो जाए तो नेतन्याहू एक दिन भी इक़्तिदार में नहीं रह सकता। एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में कई वाक़यात बानी पीटीआई के इक़्तिदार के बाद हुए। गज़ा पर क़यामत खेज़ मुज़ालिम और पाक भारत जंग में हमारी तारीख़ी फ़तह शामिल है। सैलाब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अब कतर पर इसराइल का हमला शामिल है। उम्मत मुस्लिमा के लीडर होने का दावा करते हैं। फ़लस्तीन में जुल्म की मसम्मत कर दो। सैलाब की तबाहियों पर दुख और शहीदों के लिए दुआया कलिमात ही कह दो। कोई कायदाना सलाहियत है तो उसका इज़हार करो। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके ताहाल सैलाब की लपेट में। दरिया चिनाब के बिफरे रैले बेकाबू। शुजाबाद में मोजाडोंडो और माड़ा के मकाम पर 2 बंद टूट गए। जलालपुर पीरवाला के 70% दही इलाके डूब गए। मुल्तान शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। सैलाब का रुख बस्ती लांग, बस्ती कोहनों और बहादुरपुर और दीगर की जानिब हो गया। कोट मिठन, रोजान और जाहिर पीर के भी दर्जनों देहात मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के भी कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सैदपुर शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। हज़ारों अफराद फंस कर रह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब ज़दा इलाकों में खाने पीने की अशिया
और अद्वियात की भी किल्लत। जनूबी पंजाब में 5 रोज में सैलाब मुतासिन की 5 कश्तियां उलट गई। जलालपुर, पीरवाला, रहीम यार खान, बहावल नगर और अहमदपुर शर्किया में कश्तियां उलटने के वाकयात। 19 अफराद जाम बहक, 50 के करीब जिंदा बचा लिए गए। जलालपुर पीरवाला के इलाके मोहाना संदेला में कश्ती उलटने से 9 अफराद जान की बाजी हार गए। जाम बहक होने वालों में 4 सगे बहन भाई भी शामिल। मकामी लोगों ने 19 अफराद को बचा लिया। सैलाब मुतासिन प्राइवेट कश्ती पर शहर आ रहे थे। लियाकतपुर में भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती हादसा। लापता 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें मिल गई। जाम बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। बहावल नगर में भी कश्ती उलट गई। रेस्क्यू टीम ने 20 अफराद को जिंदा बचा लिया। 2 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी टीम कश्ती पर सवार होकर सैलाब मुतासिन को खाना देने के लिए गई थी। इंतजामिया की बात माने, सैलाब वाले इलाके खाली कर दें, महफूज जगह पर मुंतकिल हो। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मुतासरीन जिंदगी बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ गए। जलालपुर पीरवाला में छोटी बच्ची को कंधे पर उठाए रेस्क्यू के मुंतजिर एक शख्स की वीडियो वायरल। इमदादी टीमों ने दोनों को रेस्क्यू कर लिया। दूसरी जानिब बहावलपुर में सैलाब से मुतासरा बस्ती बडानी में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में घिरी बस्ती में मुतासरा बुजुर्ग खातून का घर छोड़ने से इनकार। रेस्क्यू एहलकार मिन्नतें करते रहे, खातून ने मुंतकली से इनकार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासिन के लिए बहाली पैकेज का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का जलालपुर पीरवाला का दौरा। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी, सैलाब से दरपेश सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब की सैलाब मुतासिन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। कहा रियासत शहरियों का सैलाब से होने वाले नुकसान का मदावा करेगी। शहर को सैलाबी रेले से बचाने के लिए तमाम मशीनरी फील्ड में है। हुकूमत पंजाब ने जलालपुर पीरवाला में इजाफी कश्तियों, लाइफ जैकेट समेत दीगर मशीनरी फराहम कर दी। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब तमाम कश्तियां ज़िला इंतजामिया की ज़ेर निगरानी चलेंगी। पंजाब हुकूमत अदायगी करेगी। दूसरी जानिब नाकिस कारकर्दगी पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला जुल्फ़िकार अली खान को ओहदे से हटा दिया गया। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में कमी ना आई। हेड गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कसूर के दर्जनों देहात से रियाब। कई घर दरिया बुर्द हो गए। सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी सैलाबी सूरत हाल। बहावलपुर में सैलाबी रैलों से सैकड़ों बस्तियां पानी पानी हो गईं। ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर, बुरेवाला और विहाड़ी में भी तबाही। सैलाबी पानी से हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई। दरियाए रावी में हेड सिदनाई पर पानी के बहाव में कमी आ गई। पंजाब के बाद बिफरी लहरों ने सिंध का रुख कर लिया। आइंदा 48 घंटे अहम करार। दरिया सिंध में हेड पंचरत के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। उबाड़ों में पानी दाखिल होना शुरू। कई देहात में अलर्ट जारी कर दिया गया। मसाजिद में इलाका खाली करने के ऐलानात। गुड्डू और सखर बैराज पर बदस्तूर दरमियान दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध चाचड़ा के मकाम पर बिफर गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैकड़ों घर पानी में डूब गए। कंदकोट में भी सैलाबी रेले से मुतादिद देहात से रियाब। कंडोयार में भी बंद टूट गया। सैकड़ों घर और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत की सैलाब की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। बैराजों और दरियाओं को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। इस्लाह के लिए तनकीद करें, लसानी तकसीम पैदा ना करें। हालिया बारिशों में बरसाती मेंढक भी निकल आए। लसानी तासुब फैलाने वाले बानी एमक्यूएम का अंजाम याद रखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सियासी हरीफों को वार्निंग। कहा बारिश में मसाइल हैं, इंतजामिया मुतहरिक रही और सड़कों पर रही। लियारी नदी से कब्जा खाली कराने पर इंसानी मसाइल जन्म ले सकते हैं। आबादी को कहीं और मुंतकिल करने के वसाइल हमारे पास नहीं। शाहराह भुट्टो पर जहाँ शगाफ पड़ा वो ज़ेर तामीर हिस्सा था। वज़ीर आला का वज़ीर आज़म से सैलाब पर आलमी इदारों से मदद की अपील का मुतालबा। कहा रिलीफ के वक्त लोग मदद के लिए ज़्यादा आमादा होते हैं। वज़ीर आज़म का मौसमियाती एमरजेंसी पर बात करने का फैसला खुशाइंद है।
कुरंगी क्रॉसिंग और ईबीएम काजवे बंद होने से कई हुआ बाद चुरंगी और अतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लगी रही। कई गाड़ियों का ईंधन खत्म हो गया। शहरियों का भूख और प्यास से भी बुरा हाल रहा। वज़ीर आला सिंध के दिन में ट्रैफिक जाम का नोटिस लेने और हुकाम को अवाम के मसाइल हल करने की हिदायत भी काम न आई। कमिश्नर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर के एमसी मंजर से गायब रहे। अवाम सड़कों पर ख्वार होते रहे। मलीर नदी में तूफ़ानी की वजह से कुरंगी क्रॉसिंग और ईबीएम काजवे गुज़िश्ता 2 रोज से बंद हैं। एक माह में माहौलियाती तब्दीली से निमटने का प्लान देंगे। सैलाब और बारिशों से 900 अफराद जाँ बहक हुए। आइंदा मानसून की तैयारी अभी से शुरू करना होगी। वफाकी वजीर मुस्तदिक मलिक और चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। NDMA के सरबराह ने कहा, सतलुज, रावी और चिनाब के इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। पंजाब में 24 लाख अफराद जबकि सिंध में 1.5 लाख अफराद। पंजाब में 24 लाख अफराद जबकि सिंध में 1.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। उधर गैर मुल्की सफारतकारों और खारजा मिशंस का NDMA में नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA ने हालिया सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सूबाई और इलाकाई इदारों के साथ मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका इकदामात का भी बताया गया। सफारतकारों ने NDMA के बरवक्त इकदामात और मौसर रिस्पॉन्स को सराहा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जल्द समाअत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दोनों की सजा मुअत्तली दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत में पीटीआई के वकील सलमान सत्तर ने कहा कि अगर आइंदा हफ्ते केस मुकर्रर नहीं होता तो फिर ये तमाम शिकल हासिल हैं। केस आइंदा हफ्ते मुकम्मल ना हुआ तो फिर साल के लिए मुकर्रर ना हो, मैं नहीं आऊँगा। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज टोगर और जस्टिस आजम खान ने दरखास्तों पर समाअत की। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हमारी तहरीक कभी नहीं रुकी। कारकुनों की नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन जो बानी कहेंगे उसी पर चलेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की GNN से खसूसी गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। उन्हीं की हिदायत पर इकदाम उठा रहे हैं। अपने लीडर की हिदायत पर ही पेशावर में जलसा करेंगे। एशिया कप क्रिकेट का मेला सहराओं के देश में जारी। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच आज ओमान से खेलेगी। शाहीनों का फ्लड लाइट्स में भरपूर तवील प्रैक्टिस सेशन, फील्डिंग पर कड़ी मेहनत, पावर हिटिंग की मशकें, वही कारकर्दगी अहम है जो टीम के काम आए। हेड कोच माइक हैसन का पैगाम, कहा भारतीय टीम पुरएतमाद नजर आ रही है, मैच चैलेंज होगा।